श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज आप बुध प्रदोष व्रत है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, श्री शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती। कथा सुनने से पहले जानिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में, क्योंकि प्रदोष काल में ही किसी भी प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा की जाती है और इसके बाद उपवास खोला जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कथा सुनने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिए। तो आप सबसे पहले हम सब मिलकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। संकट पुराण में वर्णित भगवान शिव की स्तुति के अनुसार संकट भगवान कहते हैं, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण का स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्भव अर्थात संसार के सृष्टि है, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गण भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समान वर्तन है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य हैं, संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा है, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले दाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असहाय है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णायक शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं, वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं, पर और अपर के स्वामी भी आप ही हैं। सबके हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भगवान शिव इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा स्तुति किए जाने पर कहते हैं कि जो लोग स्वयं काल और प्रातः काल पुनः भक्तिपूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका भी वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भी संकट महापुराण के कुमारिका खंड में वर्णित भगवान शिव की स्तुति संपूर्ण हुई। प्रदोष काल में भगवान शिव को समर्पित बुध प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने या कहने से धन समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। साथ ही सभी तरह के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है।
तो आप सभी अब सुनिए बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। गौनी के बाद दूसरी बार वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहने लगा कि वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को वापस लेकर जाएगा। ससुराल के सभी लोगों ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल लेकर जाना सही नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर लड़की को भारी मन से विदा कर दिया गया। अब पति पत्नी दोनों गाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर की प्यास लगी। तब उसने अपने पति से पानी लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि किसी पराये पुरुष के लोटे से उसकी पत्नी पानी पी रही है और खूब हंस हंसकर उससे बात भी कर रही है, और वह पराया पुरुष बिल्कुल उसी की तरह शकल सूरत वाला था। यह देखकर पति को गुस्सा आया और वह बहुत गुस्से में अपनी पत्नी के पास पहुंचा और इस पुरुष के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़ा होते देख वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है? लेकिन वो महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई। इधर महिला का असली पति मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से उबार लीजिए। मैंने अपने ससुराल पक्ष के लोगों का कहना नहीं माना और अशुभ दिन में अपनी पत्नी को विदा कर लाया। उसी के कारण आज मेरे समक्ष यह संकट उपस्थित हुआ है। भोलेनाथ, आपसे मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आप मुझे इस संकट से उबार लीजिए और मैं हर बार भूत प्रदोष व्रत भी करूँगा। सच्चे मन से की गई उस पुरुष की प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और उसी क्षण वह अन्य प्राय पुरुष अचानक गायब हो गया। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुँच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का बुध प्रदोष व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो यह थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन तो मधुर होता ही है, साथ ही जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिला हो या संतान से जुड़ी समस्या हो तो उनकी ये समस्याएं भी दूर हो जाते हैं। तो आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ और इसके बाद आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती। जय शंकर करुणाकर शंभु, जय शिव शंकर हर हर भोलेनाथ त्रिपुरारी वंदन शंभु शंकर। जय गिरिजापति शिव दयानिधि, जय गौरी शंकर ध्यान धरे शिव शंकर का, हरे क्लेश संकट कर। नीलकंठ जय शिव शंकर विषपान किया भारी, पार्वती पति शिव कैलाशी भक्तन के रखवारे, त्रिशूल धारी डमरू वाले नागिन को धारण करते, भूत प्रेत सब भागे भागे शिव का नाम सुनते। कैलाशवासी जय भोलेनाथ दुख हरने वाले, तेरी महिमा है अपरंपार नाथ सबके पालनहार। आरती शंकर जी की जो जन प्रेम से गावे, सर्व सुख और लाभ पावे, संकट मन का मिटावे। जय गिरिजापति शिव दयानिधि, जय गौरी शंकर ध्यान धरे शिव शंकर का, हरे क्लेश संकट कर। नीलकंठ जय शिव शंकर विषपान किया भारी,
नीलकंठ जय शिव शंकर, विषपान किया भारी। पार्वती पति शिव कैलाशी, भक्तन के रखवारे। त्रिशूलधारी डमरू वाले, नागिन को धारण करते। भूत प्रेत सब भागे भागे, शिव का नाम सुनते। कैलाशवासी जय भोलेनाथ, दुख हरने वाले। तेरी महिमा है अपरंपार, नाथ सबके पालनहार। आरती शंकर जी की जो जन प्रेम से गावे। सर्व सुख और लाभ पावे, संकट मन का मिटावे। जय शंकर करुणा कर, शंभु जय शिव शंकर। हर हर भोलेनाथ त्रिपुरारी, वंदन शंभु शंकर। जय शंकर करुणा कर, शंभु जय शिव शंकर। हर हर भोलेनाथ त्रिपुरारी, वंदन शंभु शंकर। तेरी महिमा है अपरंपार, नाथ सबके पालनहार। आरती शंकर जी की जो जन प्रेम से गावे। सर्व सुख और लाभ पावे, संकट मन का मिटावे। जय शंकर करुणा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। नैन मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। तुरत सड़ानन आप पठायु, लवनि मेष महमारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपूरी। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। दानिन महम तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। प्रकटि उदधि मंथन में जो कथा का रसपान कीजिए। एक बार श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी पर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए अनेक अवतार लिए। अपने श्री कृष्ण अवतार में श्री हरि ने देवताओं से भी अवध भूमि पुत्र नरकासुर का संहार किया था और समस्त संसार की रक्षा की थी। जब दैत्य हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को उसकी धूड़ी से हटाकर जल में डुबो दिया था, तब श्री विष्णु ने बड़ा अवतार धारण किया था और पृथ्वी को उसकी धूड़ी पर पुनः स्थापित किया था। पृथ्वी को उठाने और स्थापित करने के सहयोग से भगवान वड़ा और पृथ्वी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। भूमि का पुत्र होने से उसका नाम भौमासु था। भौमासु भूमि के अंदर ही रहता था। वहाँ वह असुरों के संपर्क में था, इसलिए वह देवताओं और मनुष्य को अपना शत्रु मानता था और नरकासुर पूरी तरह आसुरी प्रवृत्ति का बन गया था। मनुष्य और देवताओं के विरुद्ध निंदनीय कार्य करने के कारण उसका नाम नरकासुर पड़ गया था। नरकासुर ने अमृता प्राप्त के लिए परम पिता ब्रह्मा जी की तपस्या की, परंतु ब्रह्मा जी ने अमृतत्व का वरदान देने से मना कर दिया। फिर उसने यह वर मांगा कि उसकी माँ ही उसकी मृत्यु में सहायक बने। ब्रह्मा जी से वर पाकर नरकासुर अति उत्तम हो गया था। नरकासुर का साहस इतना बढ़ गया था कि उसने स्वर्ग जाकर देव माता अदिति के कुंडल हर लिए थे और वरुण देव का छत्र भी छीन लिया था। उसने देवताओं के प्रसिद्ध मणि पर्वत पर अपना अधिकार कर लिया था। स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत सी धन संपदा उसने लूटकर अपने महल में एकत्र कर ली थी। वह कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण कर देता था और चंद्रमुखी कन्याओं का हरण करके अपने महल ले आता था। युद्ध में कोई भी उसके समक्ष टिक नहीं पाता था। उसने पृथ्वी लोक पर भी भयंकर उत्पात मचाया था। कितनी ही ऋषि कन्याओं और कितनी ही गोप कन्याओं का उसने अपहरण कर लिया था। इस प्रकार उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था। नरकासुर ने उन कन्याओं के रहने के लिए मणि पर्वत पर एक पुर का निर्माण कराया, जिसका नाम अलकापुर था। उस पुर की रक्षा मरु नामक महान दैत्य करता था, जिसके 10 पुत्र थे। अलकापुर और अपनी राजधानी प्रज्ञा ज्योतिषपुर की रक्षा के लिए नरकासुर ने 3 अन्य असुर सौग्रीव नीस पचनंद को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। वह सब के सब महान पराक्रमी दैत्य थे। वह सब स्वर्ग की ओर जाने वाली पुण्य आत्माओं को बहुत डराया करते थे। नरकासुर के अत्याचारों से देवराज इंद्र और सभी स्वर्गवासी बहुत आहत हो गए थे। देवराज इंद्र अपने प्रधान देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण उस समय अपनी दशा ही राज्य महल में बैठे हुए थे। वह देवराज इंद्र से बहुत प्रेम पूर्वक मिले। देवराज इंद्र ने भी श्री कृष्ण को नरकासुर के अत्याचारों का सारा वृत्तांत सुनाया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सतान दी और कहा वह शीघ्र ही नरकासुर का वध करेंगे। श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही बीनता नंदन गरुड़ वहां आ गए। फिर श्री कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध करने के लिए प्रज्ञाज्योतिषपुर का प्रस्थान किया। भूमि देवी ने ही सत्यभामा के रूप में अवतार लिया था, अतः सत्यभामा ही अपने पिछले जन्म में नरकासुर की माता थी।
जब श्री कृष्ण ने प्रयाग ज्योतिष बड़ी सेना उस पर की रक्षा में तत्पर है, तब श्री कृष्ण ने अपने संगर्म धनुष की प्रत्यक्षा खींचकर छोड़ी तो उसकी रकार सुनकर सभी दैत्य काँप गए। तब मरु अपनी क्रोध से आंखें लाल करके श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। उसने श्री कृष्ण पर भयानक अस्त्रों से प्रहार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वह सभी अस्त्र रास्ते में ही काट दिए। भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही मरु और उसके सहायक दैत्यों का वध कर दिया। मरु की मृत्यु के पश्चाताप नरकासुर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पर्जन्य अस्त्र से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। फिर श्री कृष्ण ने सावित्री नामक अस्त्र धारण किया और निशन का भी वध कर दिया। निशुम्भ वध के पश्चाताप पराक्रमी है गृह युद्ध करने के लिए आया। उसने एक विशाल चट्टान श्री कृष्ण के ऊपर दे मारी। श्री कृष्ण ने पूर्णजन्य अस्त्र से उस चट्टान के साथ टुकड़े कर दिए। अति भयंकर युद्ध के पश्चाताप श्री कृष्ण ने हयग्रीव का भी संहार कर दिया। हयग्रीव और पचनंदन का संहार करने के पश्चाताप देवी सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को नरकासुर का वध करने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से नरकासुर का शरीर 2 हिस्सों में बट गया और वह भूमि पर गिर गया। नरकासुर के वध के उपरांत सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की। उसी समय देवी पृथ्वी अपने हाथों में देव माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र लेकर प्रकट हुई। देवी पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की। तदुपरांत श्री कृष्ण अलकापुर गए, जहाँ पर नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को रखा था। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को मुक्त किया। श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन कर सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अनेक घर जाने को कहा, परंतु वे सब बोली उनको अब समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब रोहिणी नाम की एक कन्या बोली, नारद जी ने कहा था जब श्री कृष्ण नरकासुर का वध करेंगे तब वे सभी कन्याओं को मुक्त कर उनसे विवाह करेंगे। सभी 16,000 कन्याओं की विनती सुनकर श्री कृष्ण उन सभी को द्वारिका ले गए और उन्होंने उन सबसे विवाह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हुई। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री कृष्ण ने नरकासुर वध किया था और 16,000 कन्याओं को मुक्त किया था। इसलिए यह दिवस समस्त संसार में नर चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण द्वारा 16,000 कन्याओं से विवाह करने के कारण यह दिवस रूप चौदस के नाम से भी मनाया जाता है। श्रोताओं, अब हम कार्तिक मास कथा के आगे के अध्याय को सुनेंगे। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सुदास नाम का एक राजा जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मजीत शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृग का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र सब नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातः काल होते ही वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्र घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सुदास ने मुनियों को बुलाया, अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मा देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया।
फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में ही वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहाँ पर ना देख उनकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल की जो ही अपने पैरों में डाला त्यों उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा काल मास पात के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, आते इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जल वन में फिरने लगा। वहाँ से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचलन करने लगा। संयोगवश एक दिन नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस दर्द राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल उत्पन्न मिस्र का नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूँगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। इस प्रकार यह अध्याय की कहानी पूरी होती है। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज एकादशी का व्रत है, इसलिए आज एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के सबसे प्रिय तुलसी की कथा जरूर सुनिए। तो अब हम तुलसी की कथा सुनाते हैं। जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति सभी पापों को हरण करने वाले, पुण्यजनक और मन की सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले तुलसी देवी के वन का रोपण करता है, उसे कभी भी सूर्य पुत्र यम का दर्शन नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, रोपण पालन सेवन दर्शन और स्पर्श करने मात्र से ही तुलसी देवी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा हुए सभी पापों को नष्ट कर देती है। और ऐसे मंगलमय तुलसी महारानी की सेवा जब कार्तिक मास जैसे विशेष समय में की जाती है तो भगवान हरि को वह अत्यंत आकृष्ट करती है। और इसी पवित्र कार्तिक मास में तुलसी विवाह का एक पवित्र पर्व भी आता है, जिस दिन भगवान शालिग्राम स्वरूप की तुलसी देवी के साथ विवाह कराया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक यह उत्सव मनाया जाता है। और इस बार भी तुलसी विवाह का यह शुभ अवसर आ रहा है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन से, यानी कि इस दिन देव उठनी एकादशी से तुलसी विवाह का आरंभ हो जाता है। इसी दिन भगवान अपने 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं
और भगवती देवी तुलसी से विवाह करते हैं। और इसी आने वाले महापर्व तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में हम श्रीमती तुलसी देवी के विवाह के सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण कर रहे हैं। और अपनी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे एक नए अध्याय का। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, आज के इस नवीन अध्याय का आरंभ करते हैं। नमः तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिय, शुभे नमो मोक्ष प्रिय देवी नमः। संपदा प्रदाय के मैं उन तुलसी देवी को प्रणाम करता हूँ जो कि जगत का कल्याण करने वाली है, जो भगवान विष्णु की प्रिय है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है और जो हर प्रकार की संपदा प्रदान करती है। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त और सबसे प्रिय है। जब भी कोई जीव गोलोक वृंदावन में प्रवेश प्राप्त करता है तो सबसे पहले श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी ही उसे राधा रानी और श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है। श्रीमती तुलसी देवी आध्यात्मिक जगत में हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्रदान करती है और इस भौतिक जगत में वे हमें भगवान को शुद्ध भक्ति प्रदान करती है, जिससे कि हम आध्यात्मिक जगत में जा सके। तो ऐसे ही परम पावनी श्रीमती तुलसी महारानी के जीवन और महात्म की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोताओं, तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सुनाई जा रही इस कथा के पिछले अध्याय में हमने देखा कि वास्तव में तुलसी देवी का जन्म किस प्रकार हुआ और वह किस प्रकार घोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती है। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं तो उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इसके उत्तर में तुलसी देवी भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि इस जन्म में सबसे पहले उन्हें श्री कृष्ण के ही अंश रूप सुदामा सखा, जो कि इस पृथ्वी समय पर शंखचूड़ असुर बनकर समुद्र में रह रहा है, उससे विवाह करना होगा। भगवान की लीला के अनुसार कुछ समय पश्चात वे भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त कर पाएंगे। अब ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर तुलसी देवी प्रसन्न तो हो जाती है, लेकिन अभी भी उनके मन में कुछ संशय रहती है। इसलिए वे ब्रह्मा जी से कहती है, हे पितामह, आप मेरा विश्वास करिए। सत्य तो यह है कि दो भुजाधारी गोविंद को प्राप्त करने की मेरी जैसी अभिलाषा है वैसे श्री नारायण को प्राप्त करने की नहीं है। फिर भी नारायण को मैं पति रूप में सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे स्वयं गोविंद ने ऐसा करने के लिए कहा था। अब वो मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप सच में मेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपा मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने प्रिय वही गोविंद को पुनः प्राप्त कर पाऊँ और इसके साथ साथ मुझे श्री राधिका के भय से भी मुक्ति प्रदान करें। तुलसी देवी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें श्री राधिका के सर्व साक्षर मंत्र के विषय में बताता हूँ। तुम उसे अपने हृदय में धारण कर लो। उसके बाद मेरे वरदान से अब तुम श्रीमती राधिका जी सबसे प्रिय बन जाओगी और भगवान गोविंद के लिए तुम वैसे ही प्रिय सी बन जाओगी जैसे राधिका है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को श्रीमती राधा रानी का सर्व साक्षर मंत्र प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीमती राधा रानी के स्तोत्र कवच और पूजा विधि के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात तुलसी देवी ने संपूर्ण विधि नियमों और श्रद्धा के साथ श्री राधिका जी पूजा आराधना की और इसके फलस्वरूप उन्हें श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। कुछ समय बाद एक दिन क्या हुआ कि तुलसी देवी प्रसन्नचित्त होकर शयन कर रही थी और उस समय उसने अपने स्वप्न में एक सुंदर वेशधार पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी नवयुवक था। उसके संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप था, उसके गले में सुंदर माला थी और वह एक नज़र से स्वप्न में भी तुलसी को निहार रहा था। जब तुलसी देवी उठी तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर यह पुरुष कौन था जिसे उसने स्वप्न में देखा था। वास्तव में वह असुरराज शंखचूड़ी था जिसके विषय में ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को कहा था। उतनी देर में उस वृंदी वन में महान योगी शंखचूड़ का आगमन हुआ। जैगी स्वयं मुनि की कृपा से उसे भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त हुआ था।
पुष्कर क्षेत्र में रहते हुए उसने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था। सर्व मंगल में कवच द्वारा उसके गले की शोभा बढ़ रही थी और ब्रह्मा जी ने भी उसे मनोवांछित वर दे दिया था। उन्हीं की आज्ञा से वह वहां उस स्थान पर आया था। उसकी अंग कांति श्वेत चंपा के समान थी। उसके मुख की शोभा शरदकालीन चंद्र के समान थी। रत्नम अलंकारों से वह अलंकृत था। मन को मुग्ध करने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान या शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने लज्जा के कारण अपना मुंह ढक लिया। उसकी सुंदरता भी अद्वितीय थी और मनोहर त्रिभुज से संपन्न थी। इसके दिव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मधुर वचन से उसे कहने लगा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा पिता कौन है? तुम अवश्य ही सभी स्त्रियों में धन्यवान और समाधान के पात्र हो। हे समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, वास्तव में तुम कौन हो? कृपा अपना परिचय दो। शंखचूड़ के वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा, हे भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से मैं इस कठोर तपोवन में ठहरी हूँ। लेकिन तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? कोई भी कुलीन पुरुष इस प्रकार ऊंच कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करता। इसके उत्तर में शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, तुमने जो कहा है सत्य और अमृत का विचार करने वाले असत कुलीन पुरुष निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते। यह वचन सत्य है। परंतु हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि अनुसार तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें विवाह करना चाहता हूँ। देवताओं को परास्त करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। धनु वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ रहने वाला उनका ही अंश सुदामा नामक एक गोप था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के प्रसाद थे। उनमें से एक मैं भी था। देवी राधिका के श्राप से मैं दानव राज बनकर इस पृथ्वी पर आया हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी और इस बात का ज्ञान तुम्हें भी है। शंखचूड़ की बात सुनकर तुलसी देवी प्रसन्न हो गई। जब शंखचूड़ और देवी तुलसी इस प्रकार बातें कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को शीघ्रता से विवाह सूत्र में बांध जाने का आदेश दिया। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह पद्धति से तुलसी देवी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार की। उस समय स्वर्ग में दुर्भी बजने लगी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और फिर शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी देवी के साथ अपने भवन में आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी के साथ हर्ष उल्लास के जीवन व्यतीत करते हुए शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक शासन किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस ये सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते। लेकिन समस्या एक ही थी और वह यह कि देवताओं के अपने अधिकार अब नहीं रहे थे। इसलिए उनकी स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। उनके अंदर शंखचूड़ से युद्ध करके क्षमता नहीं थी, इसलिए उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा अधिक समय तक कैसे चल सकता है? आखिर उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला और वह क्या था, यह हम जानेंगे तुलसी देवी के महात्म की इसी कथा के अगले अध्याय में। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले अध्याय की कथा भी आप मिस ना करें। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी की श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक सेवा करते हैं और उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। जय तुलसी माता, जय हरि की प्रिय सुकृता, सृष्टि सुखों की दाता। ओम जय तुलसी माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु। तुम हो प्रभु की पावन
तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी, सूरज की तू किरणा, ओम जय तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी, सूरज की तू किरणा, ओम जय तुलसी माता। जो ध्यावे तुम्हें पावे, शांति सुख हर प्राणी, सबके दुख तुम हरती, ओम जय तुलसी माता। मिटे हैं सारे दुख और विपत्ति भारी, तुम जग की हो माया, ओम जय तुलसी माता। आरती जो कोई गावे, ध्यान तुम्हारा धर के, सकल पाप हर जावे, ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता की जय, जय तुलसी माता की जय, जय तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु, तुम हो प्रभु की पावन, ओम जय तुलसी माता।